हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम क्राफ्ट्स। आज हम क्लास 12th के जो हमने इंटेग्रल्स को स्टार्ट किया था उसमें हमने 7.2 एक्सरसाइज को स्टार्ट कर लिया था, राइट। हमने वहां पर 22 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था। आज हम 23 क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब आप देखो, मैंने ऑलरेडी 24th क्वेश्चन से 24th क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। हमने यहाँ पर 24th क्वेश्चन से स्टार्ट करना था। तो अब मैं आपको बताऊं कि मैंने इन एक्सरसाइजेस में ना हमने सब्सटीट्यूशन वाले चीजों को फॉलो किया था, राइट। हम सब्सटीट्यूट कर रहे थे। आज भी हम डिनोमिनेटर को सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, लेट 6 cos x प्लस 4 sin x एज u, ठीक है। u में हम इसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलो, अगर अब हमने u को रख लिया है, अब आपको पता है हमें क्या करना है, हमें du निकालना है, du बाई डी एक्स, राइट। अब जब हम du बाई डी एक्स निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो इसका क्या आया, -6 sin x, राइट। कॉस का क्या होता है, डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और इसकी क्या रहेगी हमारे पास, साइन एक्स की क्या होती है, कॉस एक्स, राइट। तो 4 cos x विच इज इक्वल टू du बाई डी एक्स। अब हमारे पास du क्या आ गया, -6 साइन एक्स प्लस 4 cos x, ठीक है। यहाँ क्या हो गया हमारे पास dx, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक तो अच्छे से समझ में आ गया। फिर हम क्या करेंगे, हम ना इन सबको लिख देंगे ऊपर। कैसे लिखेंगे, अब देखो, अब आप न्यूमरेटर से मैच करो इसे, ठीक है। अगर हम न्यूमरेटर से मैच कर रहे हैं यहाँ पर तो हमारे पास क्या आ रहा है, ओके देखो, अब हमने du बाई डी एक्स लिखा। ऊपर क्या है हमारे पास तो वही है ना, हमारे पास तो dx, ये सारी चीज जो हमारे पास है वो dx की है, ठीक है। तो हम वहां पर क्या करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम वहां पर du को कैसे लिख देंगे, 4 cos x माइनस साइन एक्स लिख देंगे। ऐसे लिख लेते हैं, du को कैसे लिख लेते हैं, 4 cos x माइनस 6 sin x dx, ठीक है जी। ऐसे लिख लेते हैं। अब हम, आपको आया समझ में यहाँ तक, तो आपको। अब हम क्या करेंगे, मैच करेंगे न्यूमरेटर को विद du। देखो हमारे पास न्यूमरेटर क्या गिवन है, न्यूमरेटर गिवन है 2 cos x माइनस 3 sin x, एम आई राइट। तो अब हम ना इसे du से मैच करेंगे। कैसे du से मैच करेंगे, अब आप नोटिस करो कि जो 2 cos x माइनस 3 sin x है वो हम कैसे लिख सकते हैं, हम मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 2 cos x माइनस 3 साइन एक्स को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1/4, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास, अगर मैं यहाँ पर 1/4 लिख दूं और मैं ऊपर क्या 1/2 लिख दूं, 1/2 लिख दूं, यहाँ लिख दूं 4 cos x माइनस, अब यहाँ में 6 साइन एक्स लिख दूं। ऐसे मैं लिख सकती हूँ ना, मैं कुछ भी मैच करने के लिए ऐसा तो लिख ही सकती हूँ। हाँ, तो ऐसा मैंने लिख दिया। अब देखो, अब जब हम इसे ऊपर लिखेंगे, अगर मैं इसमें लिख दूं, अब आप देखो कि ये मेरे पास 4 cos x माइनस साइन एक्स तो ये है, तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ 1/2 du, लिख सकती हूँ ना मैं, ये मैंने लिख सकती हूँ। तो हाँ ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम ऊपर इंटेग्रल में इन सबको पुट कर देंगे। दैट इज, चलो देखो ऊपर क्या आया हमारे पास, ऊपर आया हमारे पास 1/2 du डिवाइड बाय 6 cos x, और ये हमने u लिया था, u, और ये आ गया हमारे पास dx, ठीक है जी। यहां तक आ गया आपको समझ में। फिर क्या लिखेंगे, du बाई डी। अब हमारे पास जो इंटेग्रल करेंगे हम, वो हम किसका इंटेग्रल करेंगे, अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं, देखो 1/2 को बाहर लिख दूं, du बाई u ऐसे लिख दूं, ठीक है। ये dx नहीं आएगा अब, ठीक है। du बाई u लिख दूं तो क्या आएगा मेरे पास, du बाई u, तो ये मेरे पास आ जाएगा log u, हाफ log u प्लस c, ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास हमारा 24th क्वेश्चन। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं 25th क्वेश्चन पे। 1/cos square x ब्रैकेट 1 माइनस 10 square
क्वेश्चन नंबर 25, 1 over cos स्क्वायर x, ठीक है। और फिर क्या है हमारे पास 1 minus tan स्क्वायर, सॉरी 1 minus tan x स्क्वायर dx, ठीक है जी। आगे आपको समझ में, चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अब इसे सॉल्व कैसे किया जाएगा हमारे पास, देखो अब हम इसमें क्या करेंगे, ऑब्वियसली अब हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, देखो आपको पता है कि 1 over cos स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, सीकेंट स्क्वायर एक्स, यही होता है ना। तो पहले आइडेंटिटी लगा देते हैं, सीकेंट स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट एक्स का स्क्वायर डीएक्स, ठीक है जी। आगे हमारे पास सीकेंट स्क्वायर एक्स और ये सब आ गया। अगर अब हम 1 माइनस टेन एक्स को कुछ पुट कर देते हैं, ऑब्वियसली अब हम क्या करेंगे, लेट किसी को सब्सटीट्यूट तो करना ही है, तो 1 माइनस टेंजेंट एक्स को मैं पुट कर लेती हूँ u, राइट, ठीक है। तो du क्या आएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स du, यही आया ना मेरे पास, सीकेंट स्क्वायर एक्स du, माइनस भी आएगा यहां पर, ठीक है। आया यहां पर माइनस, आ गया आपको यहां पर समझ में, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ऐसे आ गया, ठीक है जी। अब देखो अब क्या करोगे आप देखोगे कि हमारे पास अब हम कैसे पुट करेंगे इसे, बताओ जरा कैसे पुट करेंगे। अब हम पुट करेंगे, देखो अब हमारे पास 1 माइनस टेंजेंट एक्स आया हमारे पास u, और सीकेंट स्क्वायर एक्स आया हमारे पास du, राइट, ओके। ठीक है जी, तो u आ गया, सीकेंट स्क्वायर आ गया, सीकेंट स्क्वायर ए, यहां मैंने dx क्यों नहीं लिखा है, यहाँ dx आएगा ना, विच इज इक्वल टू du, राइट, यही आएगा। फिर उसके बाद मैं क्या लिख सकती हूँ, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हम ऊपर इंटेग्रल में ना पुट कर देते हैं। अगर मैं इंटेग्रल में पुट कर दूं 1 माइनस टेंजेंट, ओके, तो मैं क्या पुट करूंगी, माइनस, ओके, ये आएगा मेरे पास माइनस डी यू बाय यू स्क्वायर, राइट, यही आएगा ना, हाँ यही आएगा हमारे पास, ठीक है। अब फिर उसके बाद इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन क्या होगा, अगर मैं इसे ऊपर ले जाऊं, क्या होगा इंटीग्रेशन u, यही आएगा ना, है ना। तो u n प्लस वन डिवाइड बाय ये, तो माइनस u माइनस वन, तो ठीक है, माइनस u माइनस वन ओवर माइनस वन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ओवर u, राइट, यही आएगा ना हमारे पास 1 ओवर u। हाँ, तो 1 ओवर u लिख के, अब u क्या है हमारे पास, 1 ओवर 1 माइनस टेंजेंट x प्लस सी, ठीक है जी। ये था आपका 25th क्वेश्चन। ये भी इजी था बट आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। चलो अब करते हैं 26th क्वेश्चन। ओके, cos रूट x ओवर रूट x, इंटीग्रल cos रूट x
ओवर रूट एक्स dx। ठीक है जी। देखो अब इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब अगर मैं क्या करूं, आपके पास ये जो रूट टी है ना, ये क्लियर हिंट है कि आपको ये टी पुट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको ये क्या पुट करना पड़ेगा, आपको मतलब यू या टी जो भी आपको है वो पुट करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, तो क्या करते हैं, सब्सटीट्यूट करते हैं रूट एक्स को यू। ठीक है, रूट एक्स को यू पुट करते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होगा, अब ये ऐसे तो नहीं हो पाएगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं। देखो स्क्वायरिंग, मैं बताती हूं क्यों स्क्वायरिंग कर रहे हैं। बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या क्या है, यू स्क्वायर एक्स रेस टू पावर। ओके, अब एक्स अकेला ही बच जाएगा जब हमने रूट किया। ओके जी, ठीक है। अब हमारे पास क्या आया, हमारे पास क्या आया, डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे करेंगे, जब हमने उधर स्क्वायर कर दिया था तब हमारे पास, अब ये क्या हुआ, ये हमारे पास हो जाएगा 2u du, और इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये x का इंटीग्रेशन क्या, सॉरी x का डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारे पास, dx, राइट, dx। एम आई राइट, यहां तक तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ओरिजिनली क्या था, cos रूट x। ठीक है, अब यहां हम क्या करेंगे, हम cos रूट x को यहां पर क्या डालेंगे, cos रूट x को हम यहां पर डालेंगे u स्क्वायर। ठीक है, या आप t भी डाल सकते हो। ठीक है, मतलब cos u भी डाल सकते हो, सॉरी। ठीक है, तो क्या होगा, cos रूट, ये डाला था ना, देन cos u डिवाइड बाय u। ठीक है, ये आ गया हमारे पास du, आ गया आपके पास यहां तक। ठीक है, आ गया समझ में। अब हमारे पास क्या आएगा, अब हमने सब कुछ पुट किए कर लिया है, तो क्या आएगा हमारे पास, cos u ओवर t, और du की वैल्यू क्या है हमारे पास, du की वैल्यू क्या है, 1/2u, राइट, 1/2u dx। ठीक है, ये नहीं आएगा। ठीक है, ये आ गया आपको, यहां तक तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, 2u du आएगा उधर। ठीक है, 2u du। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब कैंसिल हो जाएगा u, तो हमारे पास बचेगा क्या, रूट 2 cos t, 2 cos t, सॉरी cos u du, राइट, ये आ गया हमारे पास। तो अब हमें पता है कि cos का क्या होता है, साइन, साइन होता है, तो यहां लिख दो 2 साइन u प्लस कैपिटल C। u क्या है, 2 साइन रूट एक्स ओवर C। ठीक है जी, आ गया आपको यहाँ पर, यहाँ तक समझ में। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक तो अच्छे से समझ में आ गया हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 27। चलो चलो आगे चलते हैं। ये है हमारे पास इंटेग्रल रूट साइन 2x
साइन 2x कॉस 2x dx। ओके, सो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 27th क्वेश्चन। ठीक है, 27th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमें पता है यहां पर ना हमें साइन ए और कॉस बी ले सकते हैं हम। अब आपको पता है कि एक आइडेंटिटी होती है साइन ए कॉस बी की, राइट? याद होगा आपको कुछ, साइन ए कॉस ए की कुछ आइडेंटिटी याद है? जरा कमेंट करके बताइए किस किस को याद है। तो वो क्या होती है? 1/2 साइन 2a, राइट? वो क्या होती है? 1/2 साइन 2a, ये आइडेंटिटी होती है। हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, यस, आराम से यूज की जा सकती है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर a जो है ना वो 2x है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास a है वो 2x है। तो हम क्या करेंगे, अब लिखो जरा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर? अगर हमारे पास ये 2x है तो यहाँ क्या आएगा हमारे पास? हाफ बाहर ले जाते हैं, साइन 4x dx। एम आई राइट? ठीक है, यही यही आएगा ना हमारे पास, हाफ साइन, और ये सॉरी ये बाहर नहीं जाएगा क्योंकि ये रूट के अंदर है, तो ये सब अंदर ही रहेगा। ठीक है, ये सब अंदर ही रहेगा। तो अब क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे, √2 को बाहर ले जाएंगे, 1/√2 के साथ ये बाहर जाएगा। ठीक है, कैसे? 1/√2 बाहर आया, इंटेग्रल एज इट इज, और ये साइन 4x dx एज इट इज। ठीक है जी, अब यहां तक समझ में आ गया। अब बारी आई है सब्सटीट्यूट करने की। तो क्या करेंगे, किसे? u किसको लेंगे? 4x को। लेट u इज 4x। आया समझ में? अब यहां से du क्या आ गया हमारे पास? 4dx। आया कि नहीं आया? du क्या आ गया? 4dx। du/dx क्या आ गया? ओके, नो, dx क्या आया हमारे पास? सॉरी, तो dx क्या आया हमारे पास? 1/4 du। आया कि नहीं आया? आया ना, 1/4 du। तो सब्सटीट्यूट कर देते हैं ऊपर। देखो यहां करना है आप सब्सटीट्यूट, 1/√2 को एज इट इज ही रहने दीजिए। साइन 4x क्या है हमारे पास? देखो साइन, ये आया साइन, u किसको लिया? 4x को क्या लिया था? u, राइट? dx क्या है? 1/4 du। ठीक है जी, इसे बाहर ले जाते हैं, 4√2। ठीक है, ये आ गया हमारा साइन u du। आया कि नहीं आया यहां तक? हाँ जी, यही आएगा हमारे पास। ठीक है, अब साइन u का इंटेग्रेशन क्या होती है हमारे पास? तो वो हम एज इट इज ही छोड़ देंगे। ठीक है, वो हम एज इट इज ही छोड़ देंगे, अब हम नहीं करेंगे कुछ भी। तो ठीक है, एज इट इज ही छोड़ देंगे। तो क्या आई हमारे पास? 1/4√2 साइन, u की जगह हमने क्या पुट किया था? 4x। ठीक है, मतलब u क्या था हमारे पास? 4x प्लस कैपिटल C। ठीक है जी, आया आपको यहां तक समझ में? ये था हमारे 26th और 27th क्वेश्चन। आइए चलिए अब 28th पर चलते हैं।
चलो ये है हमारा 28th क्वेश्चन। ठीक है, 28th क्वेश्चन आपको पता है कैसे करेंगे? डायरेक्ट हो सकता है। कैसे? अगर हम डिनोमिनेटर 1 प्लस साइन एक्स को यू ले लेना, आराम से हो जाएगा। चलो सब्सटीट्यूट करना स्टार्ट करते हैं। लेट करते हैं यू किसे करेंगे? 1 प्लस साइन एक्स को। ठीक है, डी यू क्या आया हमारे पास? देखो अगर हम 1 की बात करते हैं तो डी यू क्या आया हमारे पास? डी यू बाई, ठीक है, वो क्या आ जाएगा हमारे पास? कॉस एक्स आ जाएगा, क्योंकि इसका तो कुछ होगा ही नहीं। कॉस एक्स डी एक्स, एम आई राइट? यही है ना हमारे पास? आया आपको समझ में यही? चलो ठीक है, तो डी यू बाई डी एक्स हमारे पास क्या आ गया? अगर मैं यहाँ पर डी यू बाई डी एक्स की बात कर दूं ना, तो वो हमारे पास क्या आ गया? कॉस एक्स आ गया जी। ठीक है, आया कि नहीं आया? आ गया ना कॉस एक्स। ठीक है, तो हमारे पास डी यू क्या है यहाँ पर? डी यू तो हमारे पास यही था। चलो ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ऊपर देखेंगे जो हमें ऑलरेडी दे रखा था ओरिजिनल इंटेग्रल, वहां हम क्या देखेंगे कि हमने जो कॉस एक्स ले रखा है, कॉस एक्स हमारे पास क्या है? कॉस एक्स डी एक्स हमारे पास डी यू है, और ये क्या है हमारे पास? 1 प्लस साइन एक्स, ये हमारे पास रूट यू है। यही आया ना? ठीक है, यही है हमारे पास। तो देखो अब क्या करते हैं, अब ना इसका रूट हटाते हैं। सबसे पहले रूट हटाया हमने, रूट हटा के क्या आएगा? 1 बाय, इसे ना इसका रूट हटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास? यू रेज टू पावर 1/2। 1/2 को ऊपर ले जाओ, -1/2, -1/2। ठीक है, डी यू। ओके जी, चलो अब इसे इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करके क्या आएगा हमारे पास? इंटीग्रेट करके तो कुछ भी नहीं, सिंपल आ जाएगा हमारे पास। u रेज टू पावर 1/2, u रेज टू पावर 1/2 डिवाइड बाय 1/2 प्लस कैपिटल सी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास प्लस कैपिटल सी। अब अगर आप देखो कि हमारे पास, अगर मुझे इसे पुट करना हो, अगर मुझे इसे पुट करना, तो मैं उसे इसे वो ले सकती हूँ ना। देखो अब ये मेरे पास क्या आया, इधर देखो, 2 रूट यू लिख सकती हूँ मैं इसे, क्योंकि ये मेरे पास ऊपर चला गया, इसे मैं रूट लिख सकती हूँ, रूट यू लिख सकती हूँ। तो प्लस सी, तो रूट यू क्या है? मेरे यू क्या है मेरे पास? ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास 28th हमारा क्वेश्चन। ठीक है, आपको आया यहाँ पर समझ में? आई होप आपको यहाँ तक तो अच्छे से समझ में आ गया हो। अब हम बात करेंगे 29th क्वेश्चन की। चलो ओके, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब देखो आगे, देखो आगे हमारे पास आया कि अगर हम बात करें ना, तो देखो अगर हम सबसे पहले इंटीग्रेट करेंगे, अगर हम लॉग साइन एक्स की बात करते हैं ना, तो आपको पता है लॉग साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? अगर आप देखो कि लॉग साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, ओके, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? कॉस एक्स ओवर साइन एक्स। वो क्या होती है हमारे पास? कॉट एक्स। साइन ओवर कॉस होता है हमारे पास सर टेन, टेन, और ये होता है हमारे पास। अब देखो अब हमें क्या करना है, अब हमें पता है कि कॉट एक्स किसका डेरिवेटिव है? लॉग साइन एक्स का। ठीक है, लॉग साइन एक्स का। तो अब हम सब्सटीट्यूट किसे करेंगे? साइन एक्स को हम, ओके, लॉग साइन एक्स को हम यू देखेंगे। ओके, किसे देखेंगे अब हम? लॉग साइन एक्स को। ठीक है, ओके, तो आगे क्या होगा? डी यू बाई डी एक्स क्या आएगा? कॉट एक्स। क्या आएगा हमें पता है ना वो क्या है? डी यू बाई डी एक्स क्या है? कॉट एक्स। तो डी यू क्या आया हमारे पास? कॉट एक्स डी एक्स। ठीक है, कॉट एक्स डी एक्स। तो हमारे पास
अब ऊपर पुट कर देते हैं, ये ओरिजिनल इंटेग्रल में cot x dx क्या है हमारे पास, तो ये क्या है du, ठीक है। log sin x क्या लिया था, u, तो ये क्या हुआ हमारे पास u स्क्वायर बाय 2 प्लस c, तो u किसको लिया था हमने, sin x का स्क्वायर, ओके ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या आया हमारे पास, यहां एक और ब्रैकेट आएगी। ये था हमारा 29th क्वेश्चन। आई होप आपको यहां तक तो अच्छे से समझ में आ गया हो, ठीक है जी। ये थे हमारे 29th क्वेश्चन। एक और पार्ट में हम इसके जो 37th क्वेश्चन तक है वो कंप्लीट कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप मैं देख रही हूँ कि आप सब्सक्राइब भी कर रहे हो, वीडियोस को देख भी रहे हो, लाइक भी कर रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर योर क्रूशियल टाइम। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।